सुप्रभात। मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका वैशाली मिस बोल रही हूँ। आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत काल का अध्ययन करेंगे। इस पाठ में हम काल और काल के भेद का अभ्यास करने वाले हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि काल का अर्थ क्या है। मुझे यकीन है कि आप सब लोगों को काल का अर्थ पता ही होगा, और वह है समय। जिस प्रकार आप सब दिन भर कोई ना कोई काम करते ही हैं, जैसे स्कूल जाना, खाना खाना, खेलना, पढ़ना, सोना आदि, और आपके इन सब कामों को करने का कोई ना कोई समय अवश्य होता है। इस समय को काल कहते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, कल अंग्रेज़ी की परीक्षा थी, आज हिंदी की परीक्षा है, परसों गणित की परीक्षा होगी। इन वाक्यों से हमें परीक्षा के होने के समय का बोध हो रहा है। इस प्रकार काल की परिभाषा हम कुछ इस तरह बना सकते हैं। तो काल की परिभाषा बन जाती है, क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने के समय का पता चले उसे काल कहते हैं। मतलब हमें काल से ही पता चलता है कि क्रिया अर्थात काम कब हुआ है। काम कब हुआ है या क्रिया कब हुई है, इससे अच्छे से समझने के लिए हमें काल के भेद जानना आवश्यक है। तो चलिए देखते हैं काल के भेद क्या होते हैं। काल के 3 भेद हैं: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल, जिसे हम नॉर्मली भविष्य काल कहते हैं। अब हम तीनों भेदों को एक एक कर देखते हैं। पहला भेद है भूतकाल। भूतकाल का अभ्यास करने से पहले देखते हैं कि भूतकाल शब्द का अर्थ क्या है। भूतकाल शब्द 2 शब्दों से बना है, भूत और काल। भूत का अर्थ है नहीं, यह वो डरावना भूत या गोस्ट नहीं। यह भूत का अर्थ है बीता हुआ, और काल का अर्थ है, जो हमने पहले ही देखा है, समय। तो भूतकाल का अर्थ हो जाएगा बीता हुआ समय। चलो इसे उदाहरण से समझते हैं। नीचे दिए गए वाक्य को ध्यान से देखिए। मोहन कल नानी जी के घर गया था। और दूसरा वाक्य है, तुलिका नाच रही थी। इन दोनों वाक्यों में गया था और रही थी, इन शब्दों से ये दोनों कामों का बीते हुए समय में होना पता चलता है, इसलिए यह भूतकाल के उदाहरण हैं। इन उदाहरणों के समझने के बाद हम देखते हैं कि भूतकाल की परिभाषा क्या बन जाती है। काल का दूसरा भेद है वर्तमान काल। वर्तमान का अर्थ है चल रहा समय, अर्थात जो समय अभी चल रहा है वह। इसे समझने के लिए नीचे दिए गए वाक्य देखिए। छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। और दूसरा वाक्य है, रोहन साइकिल चला रहा है। इन दोनों वाक्यों में पढ़ने की और साइकिल चलाने की क्रिया अभी चल रही है, इसलिए यह वाक्य वर्तमान काल के उदाहरण हैं। तो अब हम देखते हैं कि वर्तमान काल की परिभाषा क्या है। वर्तमान काल की परिभाषा। वर्तमान काल की परिभाषा है, क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान समय में होने का पता चले उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे हमने देखा हमारे उदाहरण के पहले वाक्य में, छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। इसमें पढ़ाई करने की क्रिया अभी चल रही है,
उसी प्रकार दूसरे वाक्य, रोहन साइकिल चला रहा है, में रोहन की साइकिल चलाने की क्रिया वर्तमान समय में चल रही है, इसलिए रहा है, रही है या रहे हैं यह क्रिया के रूप हमें क्रिया के वर्तमान काल में होने का बोध कराते हैं। काल का तीसरा और अंतिम भेद है भविष्यत काल। भविष्यत का अर्थ है आने वाला और काल का अर्थ है समय। तो भविष्यत काल का अर्थ है आने वाला समय, अर्थात जो क्रिया आने वाले समय में होने वाली है। जैसे पलाश अपना जन्मदिन मनाएगा या राम स्कूल जाएगा। इन दोनों वाक्यों में मनाएगा और जाएगा शब्दों से क्रिया के आने वाले समय में होने का पता हमें चलता है, इसलिए यह भविष्य काल के उदाहरण हैं। तो भविष्य काल की परिभाषा देखते हैं। भविष्य काल की परिभाषा। भविष्य काल की परिभाषा है क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय में होने का पता चले उसे भविष्यकाल कहते हैं। जैसे हमारे उदाहरण में पलाश का जन्मदिन जो अभी भविष्य में आने वाला है उसे वह मनाएगा, अर्थात पलाश अपने जन्मदिन को मनाने की क्रिया आने वाले समय में करेगा। उसी प्रकार राम कल स्कूल जाएगा, यहाँ भी हमें क्रिया शब्द जाएगा से यह पता चलता है कि स्कूल जाने की क्रिया कल मतलब आने वाले समय में होने वाली है, इसलिए मनाएगा, जाएगा यह क्रिया के रूप भविष्य काल का बोध कराते हैं। तो इस प्रकार आज हमने काल और उसके भेदों का अभ्यास किया। गृह कार्य करने से पहले एक बार देखते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा। क्रिया के होने के समय को काल कहते हैं। काल के 3 भेद हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। बीता हुआ समय भूतकाल दर्शाता है, चल रहा समय वर्तमान काल है और आने वाला समय भविष्यत काल कहलाता है। गृह कार्य में नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं। इन वाक्यों को पढ़कर आपको बताना है कि इन वाक्यों में कौन सा काल है। अब हम कुछ एक्टिविटी करते हैं। आगे आपको एक चित्र दिया गया है जिसमें रमन को भूतकाल के पत्थरों के सहारे आपको विद्यालय तक पहुंचाना है। याद रखिए, आपको केवल उन पत्थरों का उपयोग करना है जिस पर भूतकाल के वाक्य लिखे हैं और रमन को उसके विद्यालय तक पहुंचाना है। तो इस प्रकार आपके दोस्त रमन को उसके विद्यालय में केवल भूतकाल के वाक्य लिखे हुए पत्थरों के सहारे पहुंचाने के लिए आप सबको मेरी शुभकामनाएं। उम्मीद है कि आपने रमन को उसके विद्यालय तक पहुंचा ही दिया होगा। आशा करती हूँ कि काल और उसके भेद आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। इस पाठ से संबंधित यदि कोई भी समस्या हो तो उसका समाधान हम स्कूल शुरू होने के बाद करेंगे। अगले पाठ तक के लिए मैं वैशाली मिस आप सबसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।